मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंच को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैब और क्रॉस पंच को एक साथ किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो मेरा वो वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा जहां पर आप उसे आसानी से देख सकते हैं, या फिर ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक पर हिट करके आप सीधे ही उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आपको उस वीडियो को देखना है और इसके बाद में आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैब और क्रॉस पंच को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अपोनेंट के जैब या क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यहां पर आपको ये याद रखना है कि यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको उसके पंच को अपने लेफ्ट हैंड से ही रोकना है, और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको उसके पंच को अपने राइट हैंड से ही रोकना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह से ब्लॉक करना है। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे लाकर खोलना होता है और इसके साथ ही अपने फेस को थोड़ा सा पीछे करना होता है। आपको अपोनेंट के पंच को अपने हाथ से रोकना है। पंच को रोकने के साथ में आपका हाथ थोड़ा सा पीछे की ओर जाएगा, उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लॉक कर देगा। उसके बाद में आपको अपने हाथ को वापस अपनी फाइट पोजीशन में ले आना है। तो फिर से इस तरह से हाथ को फेस के आगे खोलना है और पंच को ब्लॉक करते हुए वापस आपको फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से हाथ को खोलना है और पंच को ब्लॉक करते हुए आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको भी अपने लेफ्ट हैंड को अपने फेस के आगे इस तरह से खोलना है, साथ ही साथ फेस को थोड़ा सा पीछे लेते हुए और उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए हाथ को पीछे लेना है और आपको उसके पंच की पावर को अपने हाथ से एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है। और इसके बाद में आपको अपने हाथ को वापस लेके फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम फिर से आपको अपने हाथ को इस तरीके से खोलना है, साथ ही साथ फेस को पीछे लेना है, पंच को ब्लॉक करते हुए और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से और पंच को ब्लॉक करते हुए वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को बदलकर फिर से इस ब्लॉक को करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है, साथ ही साथ फेस को पीछे लेना है और अपने हाथ से उसके पंच को इस तरह से रोकते हुए आपको ब्लॉक करना है और इसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको अपने हाथ को आगे खोलते हुए उसके पंच को ब्लॉक करना है और फिर से वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को अपने फेस के आगे इस तरह से खोलना है, साथ ही साथ फेस को थोड़ा पीछे लेना है और उसके पंच को अपने हाथ से
रोकते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेना है और उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको अपने हाथ को खोलना है, साथ ही साथ फेस को पीछे लेना है, पंच को ब्लॉक करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको हाथ को खोलना है, पंच को ब्लॉक करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये है मार्शल आर्ट में जैब या क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका। और अब मैं आपको जैब या क्रॉस पंच के इस ब्लॉक को दोनों साइड से करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब मैं आपको जैब और क्रॉस पंच को ब्लॉक करने के इस तरीके को साइड से करके दिखाता हूं, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है और जब अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करे तो आपको इस तरह से अपने हाथ को फेस के आगे करते हुए फेस को थोड़ा पीछे लेना है और अपोनेंट के पंच को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम आपको मैं इस साइड करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी फाइट पोजीशन में रहना है और जब अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करे उस वक्त आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से फेस के आगे खोलना है, साथ ही साथ फेस को थोड़ा पीछे लेना है और अपोनेंट के पंच को अपने हाथ से रोकते हुए आपको ब्लॉक करना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको अपोनेंट के जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करना है। और अब मैं आपको इन ब्लॉक्स को एक फ्लो में यानी कि लगातार करके दिखाता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको इन ब्लॉक्स की लगातार प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है और आपको इन ब्लॉक्स को करने की प्रैक्टिस को करना है। तो वो आपको किस तरह से करना है वो अब आप देखिए। तो सिंपली आपको ब्लॉक्स को अपने फेस के आगे सही तरीके के मूवमेंट में करना है। तो ये फिर से ये, फिर से ये, और फिर आपको अपने दूसरे हाथ से ये, फिर से ये और फिर से ये। इस तरीके से आपको इन ब्लॉक्स को करने की प्रैक्टिस को करना है। और सेम मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है और इन ब्लॉक्स की प्रैक्टिस को करना है। हाथ को अपने फेस के आगे खोलना है और फिर आपको फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये, फिर से ये, फिर से ये, और सेम दूसरे हाथ से ये, फिर से ये, फिर से ये। तो इस तरह से आपको इन ब्लॉक्स को लगातार करने की प्रैक्टिस को करना है। और अब मैं आपको इन ब्लॉक्स को थोड़ा तेजी से करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये ब्लॉक तेजी से किस तरह से किए जाते हैं। तो अब आप देखिए। ओके, तो जैब और क्रॉस पंच के ब्लॉक्स को तेजी से करने के लिए आपको लगातार इनकी प्रैक्टिस को करना होता है और उसके बाद में ही आप इन ब्लॉक्स को तेजी से कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है और जैसे ही अपोनेंट आप पर अटैक करता है ठीक उसी वक्त आपको तेजी से ब्लॉक करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये और ये। और सेम मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके दिखाता हूं। तो आपको प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है और अपोनेंट के अटैक के साथ में ही आपको ब्लॉक करना है और फिर अपनी फाइट पोजीशन में वापस आ जाना है। तो ये और ये। तो इस तरीके से आपको तेजी के साथ में अपोनेंट के अटैक के साथ ही उसके जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करना होता है। ये आदत आपको धीरे धीरे पड़ जाएगी जब आप लगातार इन ब्लॉक्स को करने की प्रैक्टिस को करेंगे। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जैब और क्रॉस पंचेस को किस तरह से ब्लॉक
किया जाता है। तो आप अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने के लिए मेरे इन ब्लॉक्स को करिएगा। आप आसानी से पंचेस को ब्लॉक कर पाएंगे और उसके बाद में आपको अटैक करना होता है। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।